सुल्तान डेवलपमेंट क्लब की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई उमेश कुमार यादव जी और इस कार्यक्रम में पधारे हुए विशिष्ट अतिथि एवं इस क्लब को संचालन करने वाले अध्यक्ष तथा सभी सम्मानित साथियों और इस कार्यक्रम में पधारे हुए इस क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए अभिभावक बंधु एवं प्यारे बच्चे एवं यह कार्यक्रम जब संचालित हुआ तब इस कार्यक्रम का जब आयोजन हुआ परीक्षा के लिए तो इस क्लब से जुड़े हुए संबंधित अध्यक्ष आज विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनीति हैं। इन लोगों ने प्रस्ताव रखा हमारे यहाँ की सर एक परीक्षा हमको आयोजित करना। संयोग से मैं था भी नहीं उस दिन मेरा छोटा भाई जो इस कॉलेज को देखते हैं हमारे वही थे और मैं जब आया तो इस बात को बताया हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है कम से कम हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग में इस तरह की सोच उत्पन्न हुई है। इसके लिए मैं और यह मेरा विद्यालय हमेशा सतत प्रयास करता रहेगा और स्थान देता रहेगा। पैसा तो कमाने के लिए बहुत से लोग कमाते हैं करते हैं, लेकिन समाज के लिए 1 रुपया या एक आने पैसे कहाँ से लगाएं क्या करें इसके लिए सबके पास सोच नहीं। इन लोगों की सोच बहुत अच्छी है कि कम से कम शिक्षा क्षेत्र में जिस बच्चे का पढ़ने में अच्छी रुचि हो उसको प्रोत्साहित करके उसकी भावना को आगे बढ़ाया। प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी हो जिस बच्चे में पढ़ने की क्षमता रहती है तो करे या ना करे वह अपने आप आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा हो या जितने अभिभावक लोग बैठे हैं इसमें उनके बच्चे हो, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने बेटी को पढ़ाने के लिए सब लोग सतत प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा आगे हो, लेकिन वह बच्चे पे डिपेंड करता है। उस गरीब माँ बाप के पास कपड़े नहीं होते हैं लेकिन वह अपने बच्चे को कपड़ा जरूर प्रदान करता है 1 से 2 से कि हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में सब बच्चों के बीच में जाना है तो कहीं यह न प्रदर्शित करे कि मैं गरीब हूँ और यह गरीब का बेटा है तो इसके पास कपड़े, उसके पास जूता है कि नहीं। जो किसान है घर पे खेती का काम करता है या छोटी छोटी मजदूरी करते हैं लोग, उनके पास चप्पल और जूते हैं कि नहीं, लेकिन वो अपने बेटे को चप्पल और जूता जरूर मुहैया कराता है। इसलिए कराता है कि यह बच्चा मेरा भविष्य है और पढ़कर जब आगे बढ़ेगा तो आज जो मेरी मजबूरी है मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन यह बच्चा मेरा किसी जॉब में किसी नौकरी में स्थान पालेगा वो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ये टोटल वह अपने बच्चे को करता है, लेकिन वो बच्चे क्या करता है बच्चे पे डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, माँ बाप के सपना को संजोकर आगे बढ़ाने का काम करना और जो लोग इसमें जुटे हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र के एक ऐसा ही एक क्षेत्र है, एक शिक्षा में एक शिक्षक शब्द जो जुटा है जो तुम लोगों को शिक्षा देता है बेटा, वही एक ऐसा वर्ग है चाहे किसी कॉलेज का किसी भी संस्था का, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे मीडियम कॉलेज क्लास की हो चाहे जिस स्तर की हो, शिक्षक भी एक ऐसा है, क्या कह रहे शिक्षक भी एक ऐसा प्राणी है जो अपने अंदर शिक्षा के क्षेत्र से प्राप्त हुई किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर अपने लिए और अपने बेटों के लिए नहीं रखता। जैसे मान लीजिए उमेश जी जब मैथमेटिक्स का सूत्र पढ़ाते हैं तो यह उसमें से कोई एक ऐसा सूत्र नहीं है जिसको वह बचा कर रखते हैं कि इसको मैं अपने शाम को चलूंगा तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगा।
या इस सूत्र को अपने बेटे को केवल बताऊंगा कि जिस सूत्र से मेरा बेटा कॉलेज में जाएगा तो मैथमेटिकल सवाल हल करेगा और सारे बच्चे हल नहीं कर पाएंगे। यह किसी भी शिक्षक के मन में यह भावना नहीं। जब खड़िया उठाकर शिक्षक श्याम पट पर हाथ लगाते हैं पढ़ाने के लिए, सूत्र लिखने के लिए, वह सोचते हैं कि मैं कैसे, किस वाणी में और किस भाषा में, किस तरह से तोड़ मरोड़ कर इस सूत्र को बताऊं कि हमारे सारे के सारे बच्चे समझ लें और इस सूत्र से अपने सवाल को हल करें। मतलब शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है समाज में जो जितना शिक्षा होती है वह अपने बच्चों को समर्पित कर देता, उसमें से कुछ भी बचा कर रखता। तो शिक्षक जब इतना प्रयास करता है तो बच्चों को भी उतना प्रयास करके उसको ग्रहण करके उसको समझ करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। और अब अभिभावक बंधुओं से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षा का विद्यालय हो, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो या नर्सरी हो या प्राइमरी हो या जूनियर हाई स्कूल या डिग्री कॉलेज है, उस कॉलेज में बच्चे का केवल 4 से 5 घंटे ही गुजरता है। 24 घंटे में 18 से 19 घंटा वह बच्चा अपने अभिभावक के पास होता है। अगर अभिभावक चाहे तो जिस तरह से कुम्हार अपने बर्तन को बनाने के लिए अपने हाथ से संजो कर जिस ढंग में या जिस सांचे में चाहता है और डाल देता है, उसका कोई सांचा नहीं होता। उस तरह से आप अगर चाहेंगे तो अपने बच्चे को उस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अभिभावक को एक शब्द मैं कहूंगा, भले कड़वा लगे, कि आप लोग ध्यान नहीं दें कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। घर पे वह लालटेन, अब तो लालटेन है नहीं, दिवाली है नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय इतनी बड़ी बड़ी शीशियां होती थी, उसमें बाती और मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हम लोग पढ़े हैं। लेकिन आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में लाइट की व्यवस्था न हो। थोड़ा सा जो परिवार ऊपर है तो लाइट करके उनके पास इन्वर्टर है। अगर इन्वर्टर भी नहीं है तो एक बैटरी की जरूर व्यवस्था है। अगर आप लोग चाहें तो यह बच्चा चाहे IAS चाहे IPS कोई जन्म लेकर पैदा नहीं होता। जैसे सर्वेश ने आप ही लोगों के बीच में, आप ही लोगों के परिवार से, और उमेश जी के पढ़ाए हुए छात्र हैं जिन्होंने एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं और इनको जॉब, ये एयरफोर्स के लिए पैदा नहीं हुए हैं। उमेश जी इंटर कॉलेज, भुटपुरा इंटर कॉलेज में टीचर हैं, यह एज ए टीचर पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि टीचर कैसे बने हैं? मेहनत करके पढ़े। इस बीच में इतने बच्चे बैठे हैं, ईश्वर नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं, ईश्वर तो जानता, मैं नहीं जानता हूं। ये अभिभावक और ये समिति के जितने सदस्य लोग हैं ये नहीं जानते हैं इसमें से कौन सा बच्चा IAS बनेगा। 1, 2, 10, 20% नहीं, मैं 100% खड़ा रहूंगा। जिस बात के लिए खड़ा रहूंगा, जो भी सहयोग के लिए ये लोग कहेंगे उसके लिए मैं इनकी कदम से कदम मिलाकर चलने का जरूर प्रयास करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के, इस समाज के लोग यह जाने कि कम से कम ये क्लब हम लोगों के लिए कुछ कर। तो जब कर रहा है तो हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में रहते हैं, तो जहां भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए चाहे परीक्षा कराने के लिए, करने के लिए, या इस क्लब में सहयोग करने के लिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। ये लोग अपनी वाणी से हमको केवल सूचित कर देंगे कि सर हमको इस चीज की आवश्यकता है, मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को शुभ आशीर्वचन देते हुए वाणी को समाप्त